नमस्कार दोस्तों, हम लाइव बात कर रहे थे पर शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, इसलिए मैं ये वीडियो रिपोस्ट कर रही हूँ फिर से आप सभी के लिए। तो हम आज की वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे ओम की ध्वनि के साथ में। तो डीप ब्रीथिंग के साथ में हम ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे। दोस्तों, कल हमने बात की थी मूलाधार चक्र की, जिसका तत्व है पृथ्वी। और उस पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो हमारी पृथ्वी चारों तरफ से लगभग 71% पानी से घिरी हुई है। हमारा शरीर उसमें भी लगभग 60 to 80% पानी की मात्रा है, यानी कि जल तत्व की मात्रा है, जो हमारे 5 एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट है। तो आज हम जिस चक्र की बात कर रहे हैं वह भी कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे चक्र की, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र कहा जाता है। कहीं कहीं उसे हारा चक्र भी कहा जाता है, बट ज़्यादातर उसे सैक्रल चक्र के रूप में जाना जाता है। सारी डिटेल्स मैं ग्रुप में पोस्ट कर चुकी हूँ, फोटो में ग्रुप में पोस्ट कर चुकी हूँ। जो हमारा सैक्रल चक्र है उसका स्थान हमारी जो नेवल है, नाभि, उससे 2 अंगुल नीचे होता है। तो जब भी हम इस चक्र पे ध्यान करेंगे तो हम अपनी नाभि से 2 अंगुल नीचे जो स्थान रहेगा अनुमानित, उस जगह पे हम इस ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसका रंग है केसरिया रंग, नारंगी रंग और अरुणिमा रंग। तीनों एक ही है, अलग अलग रूप में अलग अलग जगह कई जगह कहा लिखा गया है। ऑरेंज कलर का इसका हम ध्यान करते हैं। जैसे सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की किरणें जब चारों तरफ बिखरती है तो एक बहुत ही प्यारा सा अरुण कलर बनता है, वही कलर का हम यहाँ ध्यान करते हैं। इसका तत्व जैसे मैंने आपको बताया जल तत्व है, और जल तत्व तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है पृथ्वी के बाद। तो क्योंकि बॉडी में 60 to 80% जल है, तो इस तत्व की अधिक बैलेंस करना, इस चक्र को बैलेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा इसका आकार कैसा है? कल जो हमने चक्र पढ़ा था उसका आकार था 4 पंखुड़ी वाले कमल दल की तरह, और इसका आकार है 6 पंखुड़ी वाले कमल दल की तरह। ये किस ग्लैंड को इफेक्ट करता है? ये हमारी गोनेड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, जिसको हम जनन ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे जननांगों को इफेक्ट करती है, जनन अवयवों को इफेक्ट करती है, हमारे गोनेड्स को इफेक्ट करती है। और इसका मंत्र जो है उसका उच्चारण मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र है वंग, और उसका उच्चारण कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वंग वंग वंग। कम से कम 7 बार रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। कल जो दिया था उसका भी करना है और इसका भी करना है। और जो अफर्मेशन है इसकी वो है, आई एम ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट अबाउट लाइफ। तो बिल्कुल हमारी लाइफ के लिए ये अफर्मेशन है। और पॉजिटिव अफर्मेशन तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हमको पॉजिटिवली अफर्मेशन सबको देते रहना चाहिए, और खुद को सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे चक्रास के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, कल कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं लाइव चैट में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चंस को ले रही हूँ कि हम जब ध्यान करते हैं तो किस आसन में करें। हम सोए हुए करें, हम बैठ के करें, या हम किसी का टेक लेके सहारा लेके ध्यान करें। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी दोस्तों कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी होती है, लेकिन हम उन बातों को अलग अलग रूप में लेते हैं। किस मेडिटेशन में कौन सा आसन कहा गया है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन यह चक्रास में मैं ये कहूँगी कि जब आपने टीवी खरीदा था पहले, जब आप छोटे थे तब, या जब आपने टीवी, तो आपको याद होगा कि उसके साथ एक एंटीना आता था। और जब भी टीवी में स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं देता था और दाने दाने दिखना शुरू हो जाते थे, तब वो स्क्रीन से हम लोग सब लोग मिलके बोलते थे किसी एक को कि जा छत पे जाके एंटीना सही करके। और जैसे ही एंटीना सही होता था, टीवी पर स्क्रीन पर फोटोज़ और मूवीज़ जो चल रही है वो क्लियर दिखना शुरू हो जाता था।
तो ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर इतनी सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें रीढ़ की हड्डी सिर्फ मनुष्य को दी गई है। तो ये अवश्य सोचने वाली बात है कि हमको रीढ़ की हड्डी क्यों मिली है, ताकि हम सीधा रह सके, ताकि हम सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी के साथ में सोचने और समझने की शक्ति भी मिली हुई है। तो मैं यही सुझाव दूंगी कि आप जब भी चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। हमारा एक बेसिकली जो हम बोलते हैं मेडिटेशन के पहले वो ये होता है कि अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें, अपने शरीर को स्थिर करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी मेडिटेशन के टाइम पे सीधी होगी, तो वो आपको जल्दी उस ऊर्जा से कनेक्ट कराएगी जिस ऊर्जा के पास के लिए जागृत करने के लिए, जिस ऊर्जा को जागृत करने के लिए हम हमारे चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आया था कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग रंगों का ध्यान लिखा हुआ होता है, तो हम किस रंग का ध्यान करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ये चक्रा मेडिटेशन की वर्कशॉप चल रही है, तो इस वक्त जो मेडिटेशन के कलर मैं बता रही हूँ आपको लगभग वही कलर का ध्यान करना है, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब एक छोटा बच्चा चल रहा है रास्ते में और उसके दोनों हाथ उसके पेरेंट्स ने पकड़े हुए, तो बच्चा थोड़ा सा चलेगा ना, फिर वो उछलना कूदना शुरू कर देगा, झूले की तरह चलना शुरू कर देगा। हम उस चीज़ को बहुत आनंदित रूप से लेते हैं। लेकिन वही बच्चा जब किसी एक का हाथ पकड़ के चलता है तो वो सीधा सीधा उनके साथ चलता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ठीक ऐसे ही आप जब बहुत सी चीज़ों का हाथ, बहुत से धर्म, बहुत से ध्यान पद्धतियों का हाथ पकड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप झूले वाली स्थिति में आ सकते हैं, जो डावाडोल स्थिति होती है। तो आप जिस तरह का भी मेडिटेशन करते हैं तो प्लीज़ किसी भी एक तरह के मेडिटेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। एक तरह के मेडिटेशन में जो बताया गया है उस पर कंसंट्रेशन कीजिए और पहले उसको 21 दिन करके देखिए, उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। उसके बाद का करके आपको देखना है आगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन जो अभी सज्जन जी ने पूछा था लाइव चैट में कि अगर हमारे चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन हो गए तो क्या होगा, तो हम फिलहाल बेसिक वर्कशॉप में है। चक्रास ओपन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जो ऊर्जा निकलती है उसको संभालने के लिए लाइव वर्कशॉप्स ज़रूरी होती है। वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स में मुश्किल होता है बताना, तो मैं शायद ये लाइव वर्कशॉप में या एडवांस वर्कशॉप जो हमारे होगा उसमें मैं बता पाऊँगी। और जो एक्टिवेट होती है ऊर्जा सच में होती है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था इन सब चीज़ों का, और आज भी कई ऋषि मुनियों को, कई लोगों को भी इस बात की जानकारी है और वो इस चीज़ को दूसरों को बांट रहे हैं। तो चक्रास ओपन और एक्टिवेट होने से पहले ये ज़रूरी है कि हमारे चक्रास बैलेंस रहे। तो आज की वर्कशॉप को आप ज़रूर कीजिएगा घर पर वापस। फिर से मैंने जो भी बताया है मेडिटेशन वो आप कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल। डिपेंड्स ऑन कि अगर नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें वाईफाई भी बहुत स्लो चलता है और डेटा कनेक्शन भी बहुत स्लो चल रहा है। आज भी जब लाइव में 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वीडियो पॉज हो गया है। तो यही रहेगा कि मैं ये कोशिश करूँगी कि या तो मैं वीडियो, अगर नेटवर्क का इशू रहा तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप ग्रुप एडमिन के नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप आपके क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए चक्रास की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।